हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये LAC का है, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का है। सो स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। ठीक है, as they provide opportunities for students to engage with their language, practice language skills and develop their proficiency। तो जब क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो बच्चों को अपने आप ही लैंग्वेज लर्न करने का मौका मिलता है, क्योंकि उससे स्टूडेंट्स को ना एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लैंग्वेज के साथ एंगेज कर सके, लैंग्वेज स्किल्स प्रैक्टिस कर सके एंड अपनी प्रोफिशिएंसी को डेवलप कर सके। ठीक है, सो हियर आर सम की फैक्टर टू कंसिडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड लैंग्वेज लर्निंग। कुछ की फैक्टर्स हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहला है क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। देखो, जब आप बच्चों को क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस देते हो, दे शुड बी वेरी क्लियर, कंसाइज एंड इजीली अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट। सपोज आपने बच्चों को कोई कॉम्प्लेक्स चीज बोली, तो आपको भी पता है उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बच्चे को शायद समझ में ना आए, उसको उस चीज से कोई बेनिफिट ही ना हो। बट अगर आप उसे शॉर्ट या क्लियर या कंसाइज इंस्ट्रक्शंस देते हो तो वो बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। एंड साथ ही साथ टीचर शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड सपोर्ट देयर इंस्ट्रक्शन विद विजुअल एड्स। टीचर्स को क्या करना चाहिए? सिंपल लैंग्वेजेस यूज करनी चाहिए, प्रॉपर वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए एंड इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको मतलब जैसे कहना चाहिए विजुअल एड्स के साथ या जेस्चर के साथ। सपोज आप कोई चीज क्लास में बोल रहे हो, अगर आप साथ में जेस्चर्स यूज करोगे ना, बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज हमने किसी को बोला कि कम, तो क्लासरूम में ठीक है, बट कई बार हम इशारे से बोल देते हैं कम, मतलब उसको अंदर आने का इशारा करते हैं, तो वो बच्चे को ज्यादा अच्छे से रिलेट करा उस बच्चे ने कि कम का मतलब है अंदर आना या आना, है ना। तो यहाँ पे आपने जब क्लासरूम लैंग्वेज को जेस्चर्स के साथ मिलाया तो उससे काफी आसान हो गया क्या चीज, कि बच्चा जो भी है चीजों को अच्छे से समझेगा। एंड ऑब्वियसली आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे सकते हो ताकि बच्चे का जो कॉम्प्रिहेंशन हो वो अच्छा हो। Clear input help students understand what is expected of them and minimize misunderstanding। जब आप clear input देते हो ना बच्चों को, तो उनको ये समझ में आता है कि क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है और किस तरह से हम लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज मॉडलिंग। टीचर्स सर्व एज लैंग्वेज मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। टीचर्स क्या करते हैं ना, वो लैंग्वेज मॉडल की तरह वर्क करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। मतलब वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड यूसेज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। तो टीचर्स लैंग्वेज मॉडल की तरह वर्क करते हैं या सर्व करते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली सही प्रोनाउंसिएशन जब बोलते हैं क्लास में, ग्रामर सही यूज करते हैं एंड जो टारगेट लैंग्वेज है उसको यूज करते हैं। तो उनको ना बच्चों को मतलब थोड़ा थोड़ा लगने लग जाता है कि यही सही वर्ड है, यही सही ग्रामर है, यही हमारी मतलब टारगेट लैंग्वेज है। तो जब आप क्लास में हो, एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करो। और जब ऐसा करते हैं टीचर्स, तो उससे स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, उन्हें एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि हमें क्या चीज फॉलो करनी है एंड उनके लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो पाते हैं। Teachers can also explicitly teach language features and structure during instruction to enhance language acquisition। टीचर क्या कर सकते हैं, वो लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एक्सप्लिसिटली टीच लैंग्वेज फीचर्स, मतलब कि समहाउ जब वो बात कर रहे हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, वो कुछ ना कुछ बच्चों को लैंग्वेज के फीचर समझा सकते हैं। सपोज मैंने एक चीज बोली, मैंने बोला आई एम वर्किंग, तो अब बच्चे को मतलब लग गया कि मैम अभी काम भी कर रही हैं, तो मतलब जब मैम आई बोल रही हैं तो साथ में एम लगा रही है, तो ये शायद सही तरीका है। तो आप समझ रहे हो, बच्चों को इनडायरेक्टली भी हमने कई तरह से क्लास में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लैंग्वेज सिखा दी। देन कम्स इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन शुड प्रमोट एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि जब क्लासरूम में हम इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसमें हमें एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है। इस तरह से उसको प्रमोट करना है कि बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। टीचर ही बोलते रहेंगे तो बच्चों की तो प्रैक्टिस नहीं होगी। तो क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इंटरैक्ट करें, कम्युनिकेट करें। एंड टीचर एनकरेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो उनसे क्वेश्चन पूछें, डिस्कशन में एंगेज में, मतलब डिस्कशन में आके डिस्कशन करें और कोलैबोरेट करें ग्रुप एक्टिविटीज में और प्रेजेंटेशंस दें।
ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना, ये अलाउ करती हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपनी स्पीकिंग, लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बेटर कर सके। दीज अपॉर्चुनिटी अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस कि वो अपने लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उनकी इंप्रूव लैंग्वेज, जो मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, वो इंप्रूव हो सकती है। देन कम्स स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शन। देखो देखो इसका क्या मतलब होता है। आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को एक सिंपल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब टीचर्स को क्या करना चाहिए ना, सपोर्ट एंड स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को जब वो बच्चों के साथ एंगेज करते हैं। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, इस जो ये स्कैफोल्डिंग है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे आप जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ब्रेक डाउन करोगे। सो breaking down complex instruction into smaller steps, using visual aid or graphic organizers to illustrate instructions। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस है उनको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे स्टेप्स में, विजुअल एड्स यूज करना, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूज करना, ताकि आप किसी भी चीज को, बच्चे को जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो उसको विजुअली भी वो चीज समझा सको। एंड आप मॉडल्स, या फिर जिसे कहना चाहिए ना, बच्चों को बताओ कि देखो ये सही है, ये चीज सही नहीं है, एंड एग्जाम्पल्स दो उनको। जब आप पढ़ा रहे हो तो उनको काफी सारे एग्जाम्पल्स दो। तो आप एक लैंग्वेज को एक सेंटेंस बोल दिया और एक उसको विजुअली आपने समझाया, एग्जाम्पल्स शो करे, मॉडल्स शो करे। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो बच्चे के लिए समझना आसान हो जाता है, वो अपनी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग उसकी अच्छी हो जाती है, एंड उसके लिए इंस्ट्रक्शन ज्यादा एक्सेसिबल हो जाते हैं। Then comes differentiated instruction. Student in the classroom come from diverse language backgrounds and proficiency levels. स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं और उनका प्रोफिशिएंसी लेवल अलग अलग होता है। मतलब सपोज किसी का कोई भी सब्जेक्ट है, या इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, सबकी स्ट्रांग नहीं होगी, सबकी वीक नहीं होगी, एंड सबको अलग अलग लेवल पे कोई चीज़ आती होगी। कोई बहुत अच्छी रीडिंग करता होगा, कोई शायद नहीं करता होगा। So teachers should consider these differences and provide differentiated instruction to meet the individual need of the students. टीचर को क्या करना है, उन्हें याद रखना है कि ये सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, एंड उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने हैं इंडिविजुअल, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दोगे उनकी नीड के हिसाब से। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व यूजिंग सिंप्लीफाइड लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स, providing additional support for students with limited language proficiency, और challenging advanced learner with more complex tasks। तो इसमें आप क्या करने वाले हो, आप जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आप क्या करोगे, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज करोगे बिगिनर्स के लिए। ठीक है, जो बच्चे अभी नए सीख रहे हैं लैंग्वेज, या जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्हें चीजें समझाओगे या बोलोगे। उसके बाद जो बच्चे जिनके पास ज़्यादा, जो अच्छे से क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, जिनकी जो प्रोफिशिएंसी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप उनको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे जिनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, और साथ में अब अगर आप सपोज कोई बच्चा है जो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, या हिंदी बोल रहा है, या कोई और लैंग्वेज बहुत अच्छी बोल रहा है, और आप वही लैंग्वेज सिखा रहे हो, बट आप उसको बहुत ईजी टास्क दोगे तो वो तो चैलेंज ही नहीं होगा, उसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपको उनको बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क देनी है ताकि उनके लिए चैलेंजिंग हो और उनके लिए वो बेटर हो सके। ठीक है, इनके लिए वो बेटर हो सके। देन कम्स फीडबैक एंड करेक्शन। इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर्स टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। यानी कि जब आप लैंग्वेज लर्निंग करते हो तो आपको उसमें काफी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना होता है, टाइमली फीडबैक देना होता है। टीचर्स को क्या करना चाहिए, फीडबैक प्रमोट करना चाहिए ऑन स्टूडेंट्स लैंग्वेज यूज। मतलब सपोज अगर कोई बच्चा गलत बोल रहा है तो ये नहीं कि आप उसको बोलने दो गलत कि कोई बात नहीं, नहीं, आप उसे फीडबैक दोगे कि बेटा आपकी ये वाली प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी और बेटर हो सकती है, आपकी ग्रामर में यहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वोकैबुलरी जो है आपकी अच्छी है लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी और इम्प्रूव करो। सो जब आप ये फीडबैक्स उनको दोगे ना फॉर देयर वर्बल करेक्शन, रिटर्न कमेंट्स एंड इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस, तो उनके लिए और आसान हो जाएगा। Clear and specific feedback help student identify area for improvement and make progress in their learning development। जब उन्हें क्लियर और एकदम स्पेसिफिक फीडबैक मिलेंगे तो उनके एरियाज ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट जो है ना, वहां पे बेसिकली और इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब आप सपोज मैं आपको बोल दूं बेटा आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप तो कुछ गलती करते ही नहीं हो, आप तो हमेशा ही टॉप करोगे। अब बच्चे को लगेगा कि अरे मेरे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो हमेशा ही टॉप करूंगा, ठीक है, उसने पढ़ना ही छोड़ दिया।
तो यहाँ पे ये नहीं करना, हमें ऑब्वियसली फीडबैक ऐसे नहीं देना कि बच्चा डिमोरलाइज हो, लेकिन हमें बच्चे को फीडबैक इस तरह देना है कि उसको लगे कि मुझे और प्रोग्रेस करनी है ना। तो इसीलिए उनके लिए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बढ़ जाता है एंड साथ के साथ उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छी हो जाती है। फिर आता है ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज। Classroom instruction should reflect real life language used to make language learning more authentic and meaningful. अलग से कोई बहुत ही बना के इंग्लिश या कोई लैंग्वेज बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इंग्लिश इसलिए बोल रही हूँ, नॉर्मली स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाते ही हैं, ठीक है। सो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे ना, रियल लाइफ लैंग्वेज यूज उनको बताओगे और उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो ज्यादा ऑथेंटिक बनाओगे और मीनिंगफुल बनाओगे। टीचर कैन इंटीग्रेट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। टीचर्स क्या कर सकते हैं ना, जो रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स हैं, जो ऑथेंटिक मटेरियल हैं, टास्क बेस्ड एक्टिविटीज हैं, वो सारी चीजें टीचर इंटीग्रेट करेंगे एंड उससे क्या होगा ना, बच्चे में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा रिलेट कर पाएगा एंड जब बच्चा रिलेट कर पाएगा, उसको जब लैंग्वेज लर्निंग ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लगेगी तो ऑब्वियसली उनके लिए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उनको मजा भी आएगा उस लैंग्वेज को पढ़ने में, ठीक है। सो ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज एनहेंस स्टूडेंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बच्चे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करती है क्योंकि उन्हें नेचुरल लैंग्वेज पैटर्न एक्सपोज होते हैं उससे। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कई बार चीजें बताई जाती है, देखो बेटा हमारे कल्चर में ये चीजें हैं, वो लैंग्वेज आपने यूज करी एंड कुछ वोकैबुलरी वो सीखते हैं जो रेलिवेंट होती है ना। इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को आपको 4 लैंग्वेज स्किल्स के साथ जोड़ना है, ठीक है। जब आप बच्चे को कोई चीज बोल रहे हो तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इन सब चीजों को आप जोड़ के बच्चे की हेल्प करोगे। जब आप इन चारों चीजों को जोड़ोगे तो टीचर क्या कर सकते हैं ना, दे कैन डिजाइन इंस्ट्रक्शंस दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड टेक्स्ट। इसकी वजह से ना टीचर्स क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं वो इस तरह से क्लास को मैनेज कर सकते हैं कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग साथ में हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, मतलब मिल जाए। क्योंकि अगर आप कोई भी लैंग्वेज में बच्चे को इंप्रूव करना चाह रहे हो तो केवल एक चीज नहीं इंप्रूव करोगे। सो यू कैन डिजाइन इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड टेक्स्ट। आप रिस्पॉन्सेज लिखोगे, एसेज लिखोगे, डिस्कशंस में एंगेज करोगे एंड आप ध्यान से सुनोगे इंस्ट्रक्शंस अपने दोस्तों के और जो भी चीजें होंगी उन चीजों को बताओगे एंड इंटीग्रेट करोगे लैंग्वेज स्किल्स को और सारी चीजों के साथ, ताकि बच्चे का जो लर्निंग एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो, ओवरऑल हो। ये नहीं कि केवल एक ही चीज सीख गया वो बच्चा, एंड उनकी वेल राउंडेड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो, यानी उन्हें ये सारी चीजें अच्छे से आती हो, इस पे कमांड होने लग जाए। सो that was the whole topic of your classroom instruction and language learning, LAC का टॉपिक है ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके काम की हैं एंड BEd MAT से रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत अच्छे से उसको अरेंज किया हुआ है। साथ के साथ अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लग रही है एंड आप कुछ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, बाय मी अ बुक, उसको यूज करके यू कैन बाय मी अ बुक एंड इट इज अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। साथ के साथ अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।